जिस किसी पर भी माँ लक्ष्मी अपनी दृष्टि रखती हैं वह इंसान माला माल हो जाता है, दुनिया के हर सुखों को भोगता है। जिस किसी पर भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसा देती हैं वह इंसान दुनिया के हर सुख को भोगता है। हर तरह के वैभव उसके पास होते हैं और वो जो चाहता है वो करता है। हर इंसान सोचता है कि उसकी जो ख्वाहिशें हैं, उसकी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो, परंतु सबकी पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों, महालक्ष्मी को धन की देवी, वैभव की देवी, सुख की देवी, समृद्धि की देवी, ऐश्वर्य की देवी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उसके खजाना भर देती हैं। उसका नाम दुनिया में होता है और दुनिया के लोग उस पर मेहरबान होते हैं, उस इंसान की कद्र करते हैं। ये कहना उचित ही होगा कि संसार में जिसके पास पैसा है उसी को पूजा जाता है। दोस्तों, आप परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ लक्ष्मी को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनकी पूजा करता है, उनकी कामना करता है, उनको याद करता है, उनको प्रसन्न करता है, उनकी पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, तो माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी जो भी आपके मन में जो कामनाएं हैं तो आपकी भी इच्छा पूरी होगी, माँ लक्ष्मी आप पर भी मेहरबान होगी। बस आप वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि क्या है, जो उद्यापन करेंगे तो उद्यापन विधि क्या है, जो व्रत जिस दिन रखा जाता है उस दिन कौन सा नियम रखें, इस व्रत की महिमा क्या है इत्यादि। तो आप वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की क्या महिमा है। श्री वैभव लक्ष्मी, माँ भगवती, श्री महालक्ष्मी, श्री स्वर्ग लक्ष्मी, श्री गृह लक्ष्मी अनेक रूप में इस संपूर्ण विश्व में विख्यात है। माँ लक्ष्मी वेदों में श्री लक्ष्मी की महिमा का वर्णन भी किया गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भगवती श्री लक्ष्मी को श्री नारायण की पत्नी कहा गया है। श्री नारायण ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति, पालन एवं अनंत संहार करते हैं। प्राचीन पुराणों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय अमूल्य रत्नों से सुसज्जित श्री महालक्ष्मी का प्रकट होता। श्री नारायण पुरुष के प्रतीक हैं तथा महालक्ष्मी नारी की प्रतीक हैं। श्री लक्ष्मी प्रकृति के हर स्थान में विद्यमान है। उनमें ज्ञान, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि गुण समाहित हैं। श्री वैभव लक्ष्मी का जो भी भक्ति भावना से उनकी आराधना करता है वहाँ राजसी ठाट बाट और ऐश्वर्य स्वतः ही आ जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात दीपावली को श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। इस दिन धनपति, जो धन देने वाले कुबेर के देवता हैं, तथा गणेश जी सहित अन्य देवताओं की भी पूजन होता है। श्री महालक्ष्मी देवी अपने भक्तों को ऐश्वर्य तो देती ही हैं, अंत में उसे जगत में आवागमन के चक्र से भी छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री महालक्ष्मी माँ के अनेक रूपों की पूजा होती है। यह निम्न रूप 8 प्रकार हैं। श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ और श्री संतान लक्ष्मी माँ। श्री वैभव लक्ष्मी अथवा धन लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्य लक्ष्मी अथवा धान लक्ष्मी धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। श्री वैभव लक्ष्मी माँ की आराधना और भक्ति निश्चित रूप से सबको श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। पुराणों में कहा है कि द्वापर युग में श्री महालक्ष्मी का व्रत करके ही पांडव युधिष्ठिर ने अपने खोए हुए हस्तिनापुर राज्य को कौरवों से प्राप्त किया था। आज के संसार में धन ऐश्वर्य के बिना मनुष्य जीवन अर्थहीन है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस व्रत की नियम क्या है। दोस्तों, श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र ही मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत में 11, 21, 51 व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जितना भी आप व्रत रख सकते हैं उतने व्रत का आप संकल्प जरूर लें। दोस्तों, श्री माता लक्ष्मी के जो भी व्रत करते हैं उनकी कामना जरूर पूरी होती है। जो सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से व्रत रखते हैं वह जरूर पूरा होता है।
अगर संकल्प अवधि में मनोकामना पूरी ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11-11 की अवधि में व्रत बढ़ाते रहना ही सर्वोत्तम माना गया है। चिंतन, भजन, सत्वन, श्रद्धा, भक्ति के साथ व्रत करने से फल अवश्य ही मिलता है। व्रत अपनी इच्छा एवं श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। व्रत निस्वार्थ भाव से एवं शुद्ध मन से करने चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने के सामान्य नियम इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार जो हो उसी से करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहले जो होते हैं 15 दिन वह कृष्ण पक्ष होते हैं और अमावस के जो बाद के 15 दिन होते हैं वह कृष्ण पक्ष होते हैं। तो अमावस के बाद जो शुक्रवार आए तो उस शुक्रवार से व्रत को शुरू करनी चाहिए। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां, दोनों पति पत्नी और मनवांछित जीवन साथी को पाने के लिए, कन्या एवं लड़का रोजगार पाने के लिए नवयुवक भी रख सकते हैं। यदि किसी कारणवश शुक्रवार को व्रत ना रख सके, कहीं जाना हो, बाहर जाना हो, यदि स्त्री रजस्वला हो रही हो तो शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिनों में क्रोध, छल कपट, झूठ बोलना, काम वासना आदि कार्यों को छोड़ देना चाहिए। व्रत के संकल्प की अवधि में अपने मन में श्रद्धा व भक्ति रखते हुए व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि जिस मन में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, उस भक्त की भावना को माँ लक्ष्मी जल्द ही सुनती हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए और किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात मन में श्री वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करें। मन ही मन में वैभव लक्ष्मी का जाप करें। माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगें। सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूपों से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, संतान एवं भक्ति मांगें। प्रातःकाल इस प्रकार संकल्प लेने के बाद पूरे दिन मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। संध्या समय उसी स्थान पर एक लकड़ी के पाटे की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा का नया कोड़ा कपड़ा बिछाएं। उनके ऊपर पीतल या कांसे की तस्करी या कटोरी रखें। फिर उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा पीतल का हो तो अच्छा, नहीं तो किताब से बना हुआ भी यंत्र ही ठीक रहेगा। कुछ भी आप ले सकते हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार। उस तस्करी या कटोरी में सोने या चांदी के आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध ना हो तो सिक्के शुद्ध जल छिड़क करके धो के रख दें। श्री यंत्र की पूजा के लिए लाल रंग के पुष्प, गुलाब या गुड़हल, रोली, चावल, अगरबत्ती, धूप बत्ती एवं शुद्ध जल व बतासे भी आप ला सकते हैं। तत्पश्चात देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर ओम भगवती लक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। फिर श्री यंत्र को नमस्कार हो ऐसा कहना चाहिए। श्री यंत्र की शुद्ध जल, रोली, चावल, पुष्प और बतासे से पूजा करनी चाहिए। फिर पात्र में रखे आभूषण की भी इसी प्रकार से पूजा करते रहना चाहिए और करना भी चाहिए। पूजा करते समय श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय बोलना चाहिए। आभूषण की पूजा करते समय श्री महावैभव लक्ष्मी का श्लोक भी बोलना चाहिए और सच्चे मन से उनको याद करना चाहिए। जैसे जो लाल कमल में रहने वाली हैं, जो अपूर्व कांति वाली और असह्य तेजस्विनी है, जो पूरी ही लाल वर्णों हैं और जिसने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, उनकी प्रिय है। माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं। जो माँ लक्ष्मी देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, जो माँ लक्ष्मी कमल से जन्मी है और अत्यंत पूजनीय है। हे पद्मावती लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी के जो चित्र है, चित्र को भी शुद्ध जल से छीटा, रोली, चावल एवं लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूप व अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू आदि का सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद श्री वैभव लक्ष्मी माँ की कथा को श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा भी इस वीडियो में अपलोड है, इस चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में।
कथा के बाद माँ वैभव लक्ष्मी का चालीसा तथा आरती का पाठ करना चाहिए। आरती करके भोग का प्रसाद उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए।